मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा कृषि अनुसंधान केंद्र स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बीकानेर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में कमी होने, मध्यम आपेक्षिक आर्द्रता के साथ तेज गति की हवाएं चलने और घने बादल छाए रहने के साथ वर्षा होने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 55 से 62% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 34 से 39% रहने की संभावना है। हवा की गति 14 से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि भविष्य के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को बचाने का प्रयास करें। साथ ही यदि बारिश अधिक होती है तो फसल क्षेत्र से उचित जल निकास की व्यवस्था भी करें। खरपतवार और कीट व्याधियों के प्रकोप की जानकारी के लिए नियमित रूप से खेत का भ्रमण करते रहें। मौसम साफ होते ही खेतों में निराई गुड़ाई करें, जिससे पौधों की जड़ों तक वायु परिसंचरण हो सके। वर्तमान और आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण मूंगफली की फसल में सफेद लट के प्रकोप की संभावना है। अतः किसान भाई सफेद लट विशेषकर वयस्क और भृंगों के नियंत्रण के लिए फेरोमोन ट्रैप या प्रकाश प्रपंच आदि का प्रयोग करें। अगेती बुआई की गई ग्वार की फसल में वर्तमान और आने वाले दिनों में मौसम की परिस्थितियों के कारण रस चूसने वाले कीटों जैसे हरा तेला और थ्रिप्स आदि का प्रकोप बढ़ सकता है। अगर इन कीटों का आक्रमण हो तो इनकी रोकथाम के लिए किसान भाई आसमान साफ होने पर इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मूंगफली की खड़ी फसल में दीमक की रोकथाम के लिए क्लोरोपैरीफास नामक दवा 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिलाकर खेत में बुरकें। वर्षा होने पर चारे वाली फसलों में यूरिया का छिड़काव करें। आने वाले दिनों में वर्षा की संभावना है, अतः मूंगफली की फसल में सिंचाई को कुछ समय के लिए स्थगित करें और खड़ी फसल में किसी भी प्रकार के रसायनों का छिड़काव न करें। अधिक बरसात होने की स्थिति में मूंगफली और बाजरा के खेतों में उचित जल निकास की व्यवस्था करें। बारिश के मौसम में संतुलित हरे चारे के लिए बाजरा और ज्वार के साथ लोबिया और ग्वार मिलाकर बुआई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पड़ौली, जिला पाली के कृषक रत्नेश कुमार ने। आप टमाटर की उन्नतशील किस्में और नर्सरी उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रत्नेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मैं आज आपको टमाटर की क्यारी से संबंधित, उसकी तैयारी से संबंधित से लेकर ट्रांसप्लांट तक होने वाली सावधानियां या जानकारियों के बारे में आज विस्तृत जानकारी दूंगी। टमाटर की नर्सरी तैयार करते समय प्रजातियों के चयन के समय ध्यान रखते हैं कि चयन के समय हमें किस तरह की प्रजाति लेना है, हमारे जो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में किस प्रकार का टमाटर हमारा मार्केट में उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिल सके। हमारे यहाँ देसी टमाटर रहे, हमारे यहाँ हाइब्रिड टमाटर चले, या किस तरह की प्रजातियों का चयन करें। जैसे कि हम पूसा रोहिड़ी लेते हैं, पूसा सदाबहार लेते हैं, वो हम अपने एरिया के अकॉर्डिंग प्रजातियों का चयन करते हैं। लेकिन प्रजातियों के चयन के समय ये विशेषतर ध्यान रखते हैं कि वो सर्टिफाइड होनी चाहिए। पौध की नर्सरी बनाते हैं उस समय हम ध्यान रखते हैं कि हमें मृदा किस तरह की चुनाव करना है। मृदा में
हम उसके लिए बलुई मृदा जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो तथा मृदा में किसी प्रकार की कोई मृदा जनित बीमारी पहले से उपस्थित ना हो, मृदा हमारी समतल हो, ढलाव हो, उसमें किसी प्रकार का पानी ना भरता हो, इस तरह की मृदा का चुनाव करते हैं। भूमि की तैयारी हम नर्सरी की कैसे करें? सबसे पहले नर्सरी के बेड तैयार करने से पहले हम भूमि की जुताई 4 से 5 बार भूमि की जुताई करके उसमें जो भी कंकड़ पत्थर अलग से उस हिस्से को अलग करके उस स्थान को साफ सुथरा करके उसके पश्चात उसमें पाटा चलाकर खेत को समतल कर देते। पौध के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। बीज, हमें बीज की कितनी आवश्यकता होगी ये हम पर हेक्टेयर के हिसाब से अनुपात में ध्यान रखते हैं कि अगर हम जो नॉर्मल बीज की सोइंग कर रहे हैं तो 300 ग्राम तक बीज पर्याप्त रहता है पर हेक्टेयर में। लेकिन अगर हम हाइब्रिड उत्पादन के लिए बीज ले रहे हैं, हाइब्रिड बीज का चयन कर रहे हैं, उस समय हम 150 से 250 के बीच में ग्राम पर हेक्टेयर बीज सफिशिएंट रहता है। अगर वो बीज उपचारित नहीं है तो ट्राइकोडर्मा विरिडाई जो हमारी फंगस के लिए आती है वो 2 ग्राम पर केजी सीड्स से या थायराम 3 ग्राम पर केजी सीड्स से उपचार करने के पश्चात ही नर्सरी में सीड को बोते हैं। लेकिन अगर सीड को हम सोइंग के लिए तैयार करते हैं उससे पहले हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जब हम सीड को ज़मीन में डाल रहे हैं तो वो सीधी लाइन में होना चाहिए, इधर उधर ना हो, जिससे आगे जाके हमें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके लिए या तो हम रस्सी की सहायता से या कोई लकड़ी की सहायता से उस लाइन को सीधा करते हुए बीज को डालते हैं, जिससे कि हम आगे वो लाइन सीधी रहे और हमें खरपतवार या कोई भी उस पर ट्रीटमेंट करना है तो उस टाइम हम बहुत आसानी से उसको ट्रीटमेंट कर सकें। ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए नर्सरी का चयन करते हैं। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। पानी दे रहे हैं उस टाइम पे हमारी बरसात में पानी भरा ना हो, उसकी सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो। सिंचाई के साथ साथ ड्रेनेज की भी हम व्यवस्था रखें। अगर बरसात के सीजन में हम क्यारी बनाते हैं तो उस टाइम पे बरसात का जो पानी आ रहा है, अगर उस अवस्था में ज़्यादा पानी आए उस अवस्था में हम पानी को निकालने की व्यवस्था भी हो। दूसरा हो गया हमारा सिंचाई हो गया, पानी हो गया। अब निराई गुड़ाई, अगर हम उसमें खरपतवार रहते हैं तो खरपतवारों का नियंत्रण सस्य वैज्ञानिक जितना हो सके हम सस्य वैज्ञानिक विधि से करें, वो हाथ हैंड वीडिंग से खरपतवारों को नियंत्रित करें। या मान लें 30 दिन का हो जाए तो वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार हो जाता है। उस उचित समय पे हम पौधे को नर्सरी से लेकर ट्रांसप्लांट के लिए जो भी हम अनुपात जिस वैरायटी के आधार पर अनुपात किया गया है उस वैरायटी के आधार पर ट्रांसप्लांट के लिए ले जा सकते हैं।